Assalamu alaikum everyone. We are going to discuss the last topic of your chapter number 2, which is operations on rational numbers, and we covered pages from 26 to 33, and after that we will discuss the exercise 2C. So जब भी बात होती है operations on rational numbers के ऊपर, so हमें पता चल जाता है कि operations कौन से हैं. 4 ही operations हैं जिसमें addition, subtraction, multiplication और division हमारे पास involve है. So अब हम check करेंगे कि हम different operations को रेशनल नंबर्स के ऊपर कैसे परफॉर्म करते हैं. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन से. पहले है हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन. एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हमारे पास रूल्स सिमिलर ही हैं, तो हम दोनों को साथ साथ ही एक्सप्लेन करते जाएं. मैं आपको दोनों को साथ साथ ही एक्सप्लेन करती जाऊंगी. सो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल ले रही हूं, दैट 3/4/5 प्लस 3/5. इस केस में अगर आप चेक करें तो हमारे पास दोनों के जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम है. जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उस वक्त हम लोग सिंपली 5 लिखते हैं और ऊपर वाली वैल्यूज को ऐड कर देते हैं. ठीक है, सो यहाँ से हमें मिल जाता है 7/5. ठीक, दूसरा हम लोग बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की. अगर सब्ट्रैक्शन का केस हो और हमारे पास एडिशन की जगह पे यहाँ पर माइनस का साइन हो, 3/5 हो और हमारे पास डिनोमिनेटर इक्वल हो, तो हम बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करते हैं 4/3 एंड डिवाइडेड बाय 5 एंड इट्स गिव्स अस 1/5. ठीक है, अब प्रॉब्लम हमारे पास उस केस में क्रिएट होती है कि जब हमारे पास डिनोमिनेटर जो हैं वो डिनोमिनेटर जो है वो सेम नहीं होते. डिनोमिनेटर सेम ना होने का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक एग्जाम्पल है दैट 7/12 एंड प्लस 1/5. अब इस केस में अगर आप देखो तो हमारे पास 12 है और यहाँ पर 5 है, यानी डिनोमिनेटर सेम नहीं है. सो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इनका डिनोमिनेटर सेम करना है. अब डिनोमिनेटर सेम किस तरह से किया जाता है? कुछ लोगों को तो देख के पता चल जाता है कि हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, बट कुछ लोगों को देख के नहीं पता चलता कि इसका डिनोमिनेटर क्या आएगा. सो उस केस में हम लोग इसका सबसे पहले एलसीएम फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, सो एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना होता है कि ये मैं आप लोगों को अभी तरीका बताने जा रही हूँ कि हम एलसीएम को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. सो हमारे पास एलसीएम को फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले यूं लाइन ड्रॉ करते हैं. ठीक है, और यहाँ पर हम अपनी टर्म्स लिखते हैं, दैट इज 12 एंड 5. ठीक है, 2 है ना हमारे पास डिनोमिनेटर में टर्म, तो हम 2 लिखेंगे. जितने भी हमारे पास रेशनल नंबर्स होते हैं हम उन सब के डिनोमिनेटर्स के टर्म लिखते हैं. सो यहाँ पर हमारे पास 2 ही टर्म्स हैं, इसलिए हम 2 ही लिख रहे हैं. ठीक है, अगर 4 हो तो हम साथ उसको 4 भी लिखते हैं. सो यहाँ से अगर हम इसका एलसीएम निकालना चाहें तो सबसे पहले हम 2 के साथ ट्राई करते हैं. सो 2 के टेबल में 12 आता है, सो हम लिखेंगे 2 6 12. 5 को ऐसे ही उतार लेंगे नीचे. ठीक है, देन अगेन हमारे पास 2 पे जा सकता है, हम लिखेंगे 2 3 6 और 5 को हम एज इट इज उतार लेंगे. ठीक है, देन हम 3 के लिए करेंगे 3 1 3 और 5 को हम एज इट इज उतार लेंगे. अब हमारे पास 5 बच गया, तो 5 1 ये 1 ऐसे ही उतरेगा और फिर 5 1 5. अब आपके पास ये वाली जो वैल्यूज आई हैं इनको आपने सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है. जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, सो व्हाट यू विल गेट that 5 multiplied by 3 gives you 15, 15 multiplied by 2 gives you 30 and 30 multiplied by 2 gives you 60. So इस टर्म का हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो आएगा 60. ठीक है, अब आपने इसको डिनोमिनेटर को 60 बनाना है, और 60 बनाने के लिए अब आपने ये चेक करना है कि आप 12 को किस नंबर से, यानी इस 12 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 बनेगा, और 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 बनेगा. और जिस नंबर से आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे उसी से हम न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे. सो यहाँ पर अब आप लोगों के पास टर्म है दैट 7/12 एंड प्लस 1/5. सो अगर आप 12 को मल्टीप्लाई करो 5 से तो हमें मिलता है 60,
और 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 12 से तो हमें मिलता है 60। सो इसकी टर्म को हम जो 5 के साथ किया है उसके न्यूमरेटर में भी हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर को भी हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इसको जब आपने मल्टीप्लाई कर लिया है तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, okay, so what we will get 35 when we multiply 7 with 5, 35 divided by 60 and plus 12 divided by 60। ठीक है, सो इस तरह से हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो गया और जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हम यहाँ पर 60 करेंगे और आप 35 को प्लस करोगे 12 के साथ। अब जब आप इसको प्लस करोगे सो 35 प्लस 12 गिव्स यू 47। सो हमारे पास आंसर आएगा 47/60। अब ये हमारे पास फाइनल आंसर इसलिए है क्योंकि 47/60 जो है वो हमारे पास मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, यही हमारे पास लोएस्ट टर्म है। ये तो रूल था आपके पास एडिशन के लिए। अगर आपके पास प्लस के बजाय नेगेटिव का साइन आता है और उसके डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो तब भी हमारे पास सेम यही रूल अप्लाई होगा। अब हम मूव करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी की तरफ। हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? एडिटिव आइडेंटिटी ये होती है कि जब भी हमारे पास जो सम है रेशनल नंबर का और एडिटिव इनवर्स का, उसको हम लोग कहते हैं कि वो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है? आपके पास एक नंबर मौजूद है 4/7। दिस इज योर रेशनल नंबर। ठीक है, अब इसका एडिटिव इनवर्स आपके पास क्या होगा? 7/4। दिस इज योर एडिटिव इनवर्स। और इन दोनों का जो आपके पास सम होता है वो हमारे पास क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी। सॉरी, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए है, मैंने आपको गलत बताया है। एडिटिव इनवर्स जो है वो हमारे पास ऐसे नहीं होता, बल्कि एडिशन के केस में यानी जो एडिटिव इनवर्स होता है आपके पास उसमें हम लोग साइन चेंज करते हैं। ठीक है, यानी आपके पास -4/7 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज योर एडिटिव इनवर्स। ये मेरे माइंड से निकल गया था। ओके, अब यहाँ पर आपके पास एक 4/7 है जो कि आपके पास रेशनल नंबर है जो कि पॉजिटिव है, इसके साथ कोई नेगेटिव का साइन नहीं है। और एडिटिव इनवर्स में हम लोग कभी भी रेशनल नंबर को रेसिप्रोकेट नहीं करते, बल्कि जो पॉजिटिव होता है उसको नेगेटिव में लिख जाते हैं। ठीक है, एडिटिव इनवर्स के केस में। अब अगर आप इसका सम लोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी? फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने इन दोनों का सम लेती हूँ। that 4/7 plus and -4/7। सो ये हमें क्या देगा? 4/7 -4/7। ठीक है, सो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई 0। सो दिस 0 मीन्स दैट दिस इज योर एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, यानी आप लोगों के पास एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? जब भी हम लोग सम फाइंड आउट करते हैं रेशनल नंबर का और एडिटिव इनवर्स का, तो वो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी होता है। ठीक है, और एडिटिव इनवर्स हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करते हैं कि अगर आप लोगों के पास कोई नंबर या कोई रेशनल नंबर जो है वो आप लोगों के पास मौजूद होता है पॉजिटिव के साथ, तो उसका इनवर्स जो है वो एडिटिव इनवर्स जो है वो माइनस के साथ होगा, और अगर आपके साथ पास माइनस में मौजूद होता है तो उसका जो है वो प्लस में आता है। जैसे दूसरे केस में अगर मेरे पास मौजूद है -7/4, तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो हमारे पास होगा 7/4।
ठीक है। सो इस तरह से जब हम इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास इन रिटर्न आंसर आता है 0। ओके उसके बाद हमारे पास आता है मल्टीप्लिकेशन का रूल्स के मल्टीप्लिकेशन के ऊपर हम रेशनल नंबर के ऊपर कैसे जो है वो फ्रैक्शंस को परफॉर्म रेशनल नंबर्स को परफॉर्म करते हैं या फ्रैक्शंस को हम परफॉर्म करते हैं। सो मल्टीप्लिकेशन के केस में मैं आप लोगों के साथ एक एग्जांपल डिस्कस कर लेती हूँ। दैट 4/3 एंड 9/2, ठीक है। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन के केस में हमारे पास हमने डिनोमिनेटर को सेम नहीं करना होता, बल्कि हमारे पास क्रॉस कटिंग होती है। क्रॉस कटिंग किस तरह से होती है कि हमारे पास ये वाली वैल्यू इसके साथ कट होगी और ये वाली वैल्यू इसके साथ कट होगी, ठीक है। सो अगर मैं इसको कट करना चाहूँ, so 2 1s are 2 and 2 2s are 4, 3 1s are 3 and 3 3s are 9। so मेरे पास कट करने के बाद आया 2/1 मल्टीप्लाई बाय 3/1। अब ये फर्दर कटिंग नहीं हो सकती, फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो हमारे पास आएगा 6/1। सो दिस इज नोन एज योर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। मल्टीप्लिकेशन के केस में हमारे पास कटिंग होती है, हम डिनोमिनेटर सेम नहीं करते। डिनोमिनेटर सेम सिर्फ हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सेव करते हैं, सेम करते हैं। सो अब आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है। पहले तो बात करते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। सो हमारे पास कोई भी नंबर मौजूद है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। अगर आपके पास 4/7 मौजूद है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 7/4 होगा, ठीक है। और आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1 इज कंसिडर्ड योर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। क्योंकि अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास इसके साथ कैंसिल होके हमें 1 दे देगा, ठीक है। सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपके पास हमेशा 1 होती है, जबकि एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास हमेशा 0 होती है, ठीक है। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 किस केस में होती है कि आपके पास जो फ्रैक्शन होती है उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाता है और डिनोमिनेटर हमारे पास न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं डिवीजन की। डिवीजन भी बहुत इजी है। डिवीजन में आपके पास 2 टाइप के क्वेश्चंस होंगे। पहला क्वेश्चन आपके पास ये होगा दैट 2/8 बाय 7/4, ठीक है, या हम इसको कर लेते हैं 3/4, ठीक है। सो इसका मतलब और 2/8 डिवाइडेड बाय 3/4 ये दोनों सेम है, ठीक है। सो डिवीजन के केस में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सबसे पहले डिवीजन को शिफ्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, ताकि हम इसकी क्रॉस कटिंग कर सकें। तो यहाँ पर हमारे पास 2/8 होता है, देन मल्टीप्लाई बाय क्या होता है 4/3, ठीक। सो यहाँ से हम अगर इसको कट करना चाहें, सो 4 1s are 4, 4 2s are 8। सो हमारे पास क्रॉस कटिंग भी होती है और डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की भी कटिंग होती है। तो यहाँ पे 2 1s are 2 एंड 2 2s are, इसके लिए कोई और कलर यूज करती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सो 2 1s are 2 एंड 2 1s are 2। सो यहाँ पर हमारे पास 1/3 जो है वो इसका फाइनल आंसर आ जाता है, ठीक है। यानी क्रॉस कटिंग मल्टीप्लिकेशन के केस में आप क्रॉस कटिंग भी कर सकते हो और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की आपस में भी कटिंग कर सकते हो, लेकिन डिवीजन के केस में आपने सबसे पहले डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है और उसके बाद आपने उसको सॉल्व करना है। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बल्कि आपको समझ आ जाएगा वो इजीली, मैं आप लोगों के साथ नोट्स में शेयर कर दूंगी। ट्रू फॉल्स है। हम क्वेश्चन नंबर 2 से आगे प्रोसीड करते हैं जिसमें हम लोगों ने ऐड करना है। सो एक एक पार्ट में आप लोगों के साथ शेयर करती जाती हूँ। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के पास, पहला पार्ट है ये दैट 3/5 एंड -2/5। सो इसमें आपके पास डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। सो डिनोमिनेटर सेम होगा आपके पास, सो आप सिंपली इसको लिखोगे 3 - 2 डिवाइडेड बाय 5। सो यहाँ से आपके पास 1/5 आंसर आ जाएगा। और दूसरे केस में अगर आपके पास डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो फिर आप एलसीएम फाइंड आउट करोगे। एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको वो भी। सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों के पास, यानी सेकंड पार्ट है 5/8 एंड 1/4। अब यहाँ पर सबसे पहले आप एलसीएम फाइंड आउट करोगे 8 और 4 का। 2 4s are 8 and 2 2s are 4।
2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 1s are 2 and 1. So 2 2s are 4 and 4 2s are 8. ये आपके पास LCM आ गया. तो यहाँ पर 5/8 है, इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर आपके पास 1/4 है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो हमें क्या मिलेगा? दैट 8, वी विल गेट 8 और यहाँ पर आएगा 5 + 2. ठीक है. सो -5 + 2 गिव्स यू -3 and 8. ठीक है. सो ये लोएस्ट टर्म में है, हमें इसको मज़ीद जो है वो लोएस्ट टर्म में लेके जाने की ज़रूरत नहीं है. उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, वो बिल्कुल सिमिलर है, वो आप खुद करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम जाते हैं. हमारे पास कुछ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की टर्म है, हम इसको सॉल्व करेंगे. तो हमारे पास है दैट -2/5 plus 4/9, this is 4, plus -3/4 is equals to -2/5 plus this is 5, 4/9 प्लस -3/9. ठीक है. अब आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को इसके राइट हैंड साइड के इक्वल करना है. सो सबसे पहले हम आप ये भी कर सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूफ भी कर सकते हो अलग अलग, और आप सेम भी साथ लेके चल सकते हो. जो नोट्स में मैंने आपको प्रोवाइड किया है वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमने अलग अलग किया है, लेकिन यहाँ पे जगह चूंकि कम है, टाइम भी कम है, इसलिए मैं दोनों को साथ ही सिंप्लीफाई करूंगी. सो पहले केस में हमारे पास हम ब्रैकेट्स को जो हैं वो सिंप्लीफाई करते हैं और साइंस को हम सिंप्लीफाई करते हैं. जब भी आपके पास इस तरह वाली सिचुएशन होती है, ऐसी वाली कि आपके पास बाहर प्लस का साइन है, अंदर माइनस का साइन है, सो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि साइंस हमारे पास मल्टीप्लाई होते हैं. सो यहाँ पर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आएगा -2/5 प्लस 4/9 और यहाँ पर आपके पास आएगा माइनस, प्लस गिव्स यू माइनस एंड 3/4 इज इक्वल्स टू के उस तरफ की बात करें. सो -2/5 प्लस 4/9 एंड प्लस माइनस गिव्स यू माइनस एंड 3/9. ठीक है. दिस इज नॉट 9, दिस इज 4. ओके. अब नेक्स्ट स्टेप में आपने इसका एलसीएम सेम करना है. एलसीएम मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ डायरेक्ट शेयर कर रही हूँ क्योंकि एलसीएम आपको सेम करना आ गया है. टाइम की कमी है, इस वजह से यहाँ पर जो है मैं डायरेक्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन इसका एलसीएम आता है 45. आप इसको दूसरी तरह से एलसीएम जैसे मैंने आपको पहले बताया है वैसे आप फाइंड आउट करोगे. सो एलसीएम फाइंड आउट करने के पास हमारे पास जो फाइनल आंसर आता है वो आता है -18 plus 20 divided by 45 and -34. इक्वेशंस के राइट हैंड साइड की बात करें तो -2/5 प्लस, और यहाँ पर हमारे पास एलसीएम आता है 16 - 27/36. ठीक हो गया. अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करके हमें मिल जाएगा यहाँ पर 2/45 -3/4. हमें इसका अगेन एलसीएम लेना पड़ेगा. ठीक है. -2/5 और यहाँ से हमें मिल जाएगा -11/36. ठीक है. ऑलराइट.
अब आपने इसका अगेन एलसीएम लेना है, और अगर आप अगेन एलसीएम लोगे तो हमारे पास जो एलसीएम आता है वो आता है 180, ठीक है, यानी 45 और 4 का हमने एलसीएम लेना है। सो बिल्कुल उसी तरह से आप फाइंड आउट करोगे एलसीएम की लाइंस लगा के। सो वी विल गेट 180, और हमारे पास जो ऊपर वैल्यूज आएंगी वो आएंगी 8 माइनस 135 माइनस 2/5 प्लस, एंड प्लस माइनस यहाँ पर आपके पास अगेन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस 11/36। अब आपने राइट हैंड साइड का भी एलसीएम फाइंड आउट करना है। सो इन वैल्यूज को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे वी विल गेट माइनस 127/180, और यहाँ पर जब आप एलसीएम लोगे तो हमारे पास एलसीएम जो दोबारा आता है वो आता है 180, और ऊपर जो हमारे पास वैल्यूज आती हैं वो आती हैं -72/-55, ठीक है। सो यहाँ से भी जो आप लोगों के पास वैल्यूज आ जाएंगी वो आएंगी -127/180 इज इक्वल्स टू -127/180, ठीक है। सो इस तरह से हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है वो सिमिलर हैं, हमारे पास इक्वल आंसर आ गया है। सो ये हमारे पास करेक्ट है। अगर इस केस में आपके पास इक्वल आंसर नहीं आता तो वो आपके पास आंसर ठीक नहीं होता, आपकी कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, और ये बिल्कुल सिमिलर है बाकी क्वेश्चंस के, इसमें सिर्फ सब्ट्रैक्शन के साइन यूज हुए में हैं, तो ये मैं आप लोगों को नहीं करवा रही, बिल्कुल इजी हैं, सिंपल से हैं। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर हमारे पास 3 फ्रैक्शंस यूज हो रही हैं, सो ये मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। ओके, हमारे पास पार्ट 1 है, that 3/7 plus 5/9 and minus and then -2/3। इसका मतलब भी है कि आपके पास जो माइनस ये वाला है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। सो आप इसको कैसे लिखोगे, दैट 3/7 प्लस 5/9 एंड प्लस 2/3। अब हम लोगों ने लेना है इसका अगेन एलसीएम, और 3 का एलसीएम लेने के लिए आप यहाँ पर लिखोगे 7, 9 एंड देन 3। सो यहाँ पर हम सबसे पहले 3 को यूज़ करते हैं, 7 एज इट इज़ आएगा, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। देन अगेन 3 के साथ 7 एज इट इज़ आएगा, 3 1s are 3 एंड 1 ऐसे ही। देन 7 1s are 7 एंड 1 एंड 1। सो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो, सो 7 3s are हमें मिलता है 21, ठीक है, और 21 मल्टीप्लाई बाय 3 हमें मिलता है 63, ठीक है। सो हमारे पास जो इसका एलसीएम होगा वो होगा 63। सो अब आप इसको कैसे करोगे, 63 है, अब आपने यहाँ पर किस नंबर को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है ताकि आपके पास 63 आए। हम इसको ज़रा बड़ा करते हैं ताकि हमारे पास जगह जो है वो ज़्यादा हो। ओके, अब आप 7 को मल्टीप्लाई करोगे अगर 9 के साथ, सो यू विल गेट 63, और इसको 3 को भी 9 के साथ करना पड़ेगा। 9 को 7 के साथ करोगे यू विल गेट 63, इसको भी आप 7 के साथ करोगे। 3 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 21 के साथ, ठीक है, तब आपको 63 मिलेगा। ये चीज़ें आपने खुद चेक करनी होंगी कि आपके पास जो है वो डिनोमिनेटर तो 63 आ गया, ये तो आपको पता चल गया, लेकिन अब जो वैल्यूज़ हैं डिनोमिनेटर में उनको किन नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो है वो 63 आएगा। ये आपने चेक करना है खुद, ठीक है। अब इनको अगर आप मज़ीद सिंप्लीफाई हम लोग करें तो यानी इसको मल्टीप्लाई करें, सो हम लोगों को क्या मिलता है, हमारे पास आता है 27, ठीक है, नीचे एलसीएम आ गया आपके पास 63, तीनों का सेम हो गया, एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 3 गिव्स यू 30, 7 मल्टीप्लाई बाय 5 गिव्स यू 35, एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 21 गिव्स यू 42, ठीक है। अब आपने इन तीनों को ऐड कर लेना है, जब आप इन तीनों को ऐड करोगे आपको क्या मिलेगा, 63 है तो ऊपर आपको मिल जाएगा 104। और अब आप देखो तो एक आपके पास इवन नंबर आ रहा है, दूसरा आपके पास ऑड नंबर आ रहा है, सो ये भी हमारे पास लोएस्ट टर्म में है, हमें इसको मज़ीद लोएस्ट टर्म में करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये हमारे पास फाइनल आंसर है, ठीक हो गया।
अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और उसमें हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई आपने कैसे करना है ये मैं बता चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर आप लोगों के साथ क्वेश्चन है चूंकि तो मैं शेयर करूँगी। तो हम पार्ट नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। पार्ट नंबर 2 क्या है? 3/11 बाय -2/9। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन वर्ड बाय का यूज हो रहा है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बता दिया गया है कि आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगर ना लिखा होता तो फिर हम इसको डिवाइड करते। सो यहाँ पर अब हमारे पास ओके अब आपने इसको क्या करना है, 3/11 लिखना है, देन मल्टीप्लाई बाय -2/9। क्रॉस मल्टीप्लाई चेक करना है, हो सकता है तो यस, 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9। सो वी विल गेट 1 मल्टीप्लाई बाय -2, एंड यहाँ पर 11 है आपके पास, यहाँ पर 3 है। सो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट -2/33। सो दैट इज़ योर फाइनल आंसर, और ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास 3 टर्म्स यूज हो रही हैं। सो हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है -3/4 मल्टीप्लाई बाय 8/15 माइनस 2/3 multiply by -3/5 minus -4/7 and -14/15। ओके अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। पहले तो हम इसकी करेंगे कटिंग, एक एक को हम चूज कर लेते हैं और उसको हम ज़रा क्लोज करके कटिंग करते हैं। 4 1s are 4 and 4 2s are 8, 3 1s are 3 and 3 5s are 15। इसकी कटिंग हो गई। अब इसकी कटिंग की तरफ जाते हैं। सो 3 1s are 3 and 3 1s are 3, और कटिंग नहीं होती। अब हम इसके पास जाते हैं, दैट 7 1s are 7 and 7 2s are 14। अब कटिंग करने के बाद जो हमारे पास फाइनल वैल्यूज आई वो हम लिखेंगे, दैट -1/1 मल्टीप्लाई बाय -2/5, देन -2/1 मल्टीप्लाई बाय 1/5, then again -4/1 मल्टीप्लाई बाय -2/15। ओके अब ये हमारे पास मज़ीद कटिंग नहीं हो सकती इसकी किसी की भी ब्रैकेट्स के अंदर। सो हम लोग इसको क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। सो व्हाट वी विल गेट, 2 1s are 2 and 5 1s are 5 minus 2 1s are 2 and 5 1s are 5 माइनस, एंड यहाँ पर हमारे पास आएगा 4 2s are 8 and 15। अगेन हमें एलसीएम सेम करना है। सो यहाँ पर 15 है, सो यहाँ से डायरेक्ट भी आपको पता चल जाता है कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा, और यहाँ पे इसको 1 से, ठीक है। सो इसको मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर्स आएंगे, 3 2s are 6/15, 6/15 एंड -8/15। यहाँ पर आपके पास हाँ कुछ गलत हो गया है। यस यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव साइन भी है, आई फॉरगॉट, ठीक है। सो ये आपके पास जब माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये हमें ऐड यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। ओके ऐड हो गया। सो अब हम लोग इसको फाइनली हम इस पे सब्ट्रैक्शन और एडिशन का ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -8 बाय
यहाँ पर हम 6 ऐसे ही उतार लेते हैं, इन दोनों टर्म्स को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो हमें क्या मिल जाएगा, -2, ठीक है, और यहाँ से हमें मिल गया 15। सो 6 में से जब हम 2 को माइनस करेंगे वी विल गेट 4/15। सो दैट इज़ अवर फाइनल आंसर। और ये मज़ीद सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ये ऑलरेडी लोएस्ट टर्म में है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, 10 ये आपके होमवर्क हैं, ये आप खुद करेंगे, और पार्ट नंबर 11 जो है हम उसको डिस्कस करते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसके हम 2 पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो पहला पार्ट है हमारे पास 1 और उसमें लिखा हुआ है -4 डिवाइडेड बाय -2/5, ठीक है। ओके, सो अब आप लोगों ने क्या करना है कि -4 लिखना है, डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे, सो वी विल गेट -5/2। अब यहाँ से हमारे पास कैंसिलेशन हो सकती है, जिस नंबर के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो नहीं लिख सकते। सो 2 1 कोई इस बात से इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, सो वी विल गेट 10 बिकॉज दिस इज, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर हमारे पास कटिंग के बाद जो आंसर्स आए हैं वो आए हैं -2/1 मल्टीप्लाई बाय -5/1। सो यहाँ से जब हम इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -10/1, ठीक है। सो हम इसको -10 भी लिख सकते हैं। दूसरे पार्ट की तरफ जाते हैं। दूसरा पार्ट बल्कि नहीं, हम लोग डिस्कस करते हैं 4 पार्ट को। 4 पार्ट है हमारे पास -4/13 एंड डिवाइडेड बाय -8/39। सो सबसे पहले हम लोग शिफ्ट करेंगे डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, और हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करें। अब हम कटिंग करेंगे, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, 13 1 ज़ा 13 एंड 13 3 ज़ा 39। सो कटिंग के बाद जो हमारे पास पीछे चीज़ बची वो बची 1/1 मल्टीप्लाई बाय -3/2, ठीक हो गया। सो यहाँ से जो हमारे पास -3/2 आया, हमारे पास यहाँ पर भी माइनस है क्योंकि ये वाला माइनस है तो वो आएगा। उसके बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/2 जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3/2 हमारे पास फाइनल आंसर है, ठीक है। सो अब आपने एक चीज़ का दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ ये कि जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात होगी तो रेशनल नंबर के केस में हम लोग डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, लेकिन जब भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात होगी तो हम क्रॉस कटिंग करते हैं या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की आपस में कटिंग करते हैं। अगर ये 2 कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे तो आप इजीली इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको अच्छे से ये एक्सरसाइज आएगी और आपकी गलती के चांसेस कम होंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स एंड अल्लाह हाफिज़।